अप्सरा के साधना में या प्रारंभिक साधना कोई भी है, अगर वो आप प्रारंभिक साधना के रूप में करते हैं और हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि एक कुशल मार्गदर्शक ढूंढिए, परिपक्व मार्गदर्शक ढूंढिए, जो कि जिसने स्वयं साधना किया हो और वह उस मार्ग का परिपक्व ज्ञाता हो और आपको सही मार्ग दिखा सके और आपको सफलता प्राप्त करने में सहयोग कर सके। इस बात पर हमने बार बार जोर दिया है अपने प्रत्येक जानकारी में। और यहाँ पर हम कुछ ऐसे लक्षण की बात करेंगे, कुछ ऐसे संकेत की बात करेंगे, कुछ ऐसे अनुभव या अनुभूति की बात करेंगे जिस संकेत के मिलने पर या अनुभव के मिलने पर, अनुभूति के होने पर अपने गुरु से, मार्गदर्शक से तत्काल संपर्क करना चाहिए। यदि आप इन परिस्थितियों में अपने मार्गदर्शक से या अपने गुरु से संपर्क नहीं करते हैं या आपने गुरु नहीं बनाया है, तो फिर आपकी जो सफलता है वो सफलता आपका अवरोधित हो जाता है और आपकी साधना रुक जाती है बीच में और बहुत सारी समस्याएं आपको घेर लेती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने गुरु से या मार्गदर्शक से तत्काल संपर्क करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको न हो। इसके परिणाम स्वरूप बार बार हम यही कहते हैं कि कोई कुशल मार्गदर्शक का चुनाव करिए, उसके पश्चात आप साधना प्रारंभ करिए। तो संकेत क्या क्या है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा जिसके भी साथ होता है उन्हें तत्काल किसी अपने गुरु से या मार्गदर्शक से संपर्क करना चाहिए और अपनी समस्या के समाधान के लिए, जिससे कि उनकी साधना निर्बाध रूप से संपूर्ण हो, उन्हें सफलता प्राप्त हो। तो सबसे पहले यदि आप अप्सरा की साधना करते हैं और ऐसी स्थिति में रात्रिकालीन साधना कर रहे हैं, बार बार आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, निश्चित रूप से आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित हो रही है और वह आपकी साधना में अवरोध डाल रही है। ऐसी परिस्थिति में आपको तत्काल अपने गुरु या मार्गदर्शक से संपर्क करना चाहिए और अपनी समस्या का निदान प्राप्त करना चाहिए। इस स्थिति में जरा सी भी लापरवाही आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधकों के कॉल्स आते हैं जिनकी ये समस्या होती है और बहुत लंबे समय से होती आ रही होती है। दूसरा, साधना आप कर रहे हैं, साधना काल में आपको उटपटांग अनुभव अगर हो रहे हैं, उटपटांग अनुभव से तात्पर्य यह है कि कोई कुछ ऐसा अनुभव जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसे अगर अनुभव आपको होते हैं जैसे सर में आपके कुछ गड़ा रहा है, कोई नुकीला चीज़, या आपके पीठ में कोई नुकीला चीज़ चुभाया जा रहा है, साधना काल में आप परेशान हैं और जब भी साधना पे आप बैठ रहे हैं तो आप 10-5 मिनट ही बैठ रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं अब मुझे उठ जाना चाहिए, या उलझन होने लगती है और मंत्र जाप करते हैं, 2 ही 4 माला जाप करने के बाद में ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको नींद आ रही है और बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है, मंत्र आपके मुंह से नहीं निकल रहा है, उच्चारण नहीं हो पा रहा है, ऐसा आपको लगता है, सिर आपका भारी भारी हो जाता है। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं, ये सभी लक्षण एक नकारात्मक ऊर्जा की तरफ संकेत करते हैं और ये आपके साधना के लिए अवरोध है। इस प्रकार की भी अगर आपके साथ में घटनाएं घटती हैं या अनुभव ऐसा होता है तो आपको तत्काल अपने गुरु या मार्गदर्शक से संपर्क करना चाहिए और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहिए। अथवा आप हमेशा साधना करते रहेंगे लेकिन उस साधना में कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस चीज़ का सदैव ध्यान रखें। और यदि आप साधना करते हैं, साधना करते समय आपके मन में अश्लील विचार आते हैं, उटपटांग विचार आते हैं और ऐसा हमेशा हो रहा है, लगातार हो रहा है, जब भी आप साधना कर रहे हैं
संबंधित शक्ति के विषय में ही आपके मन में जिस शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, वो उर्वशी अप्सरा हो या कोई भी, और साधना के समय में उन्हीं से संबंधित आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, अश्लील विचार आ रहे हैं, या कुछ ऐसे आपको दृश्य भी दिख रहे हैं उटपटांग जो कि नहीं दिखने चाहिए, ऐसी परिस्थिति में भी आपको समझना चाहिए कि तत्काल आपको अपने गुरु या मार्गदर्शक से संपर्क करना चाहिए, अथवा आपकी साधना संपन्न नहीं होगी। आपका माला बार बार अगर उलझ जाता है मंत्र जाप करते समय, आपका माला बार बार टूट जाता है, दीपक आपका बाज-बाब अगर बुझ जाता है, कई बार बुझ रहा है साधना काल में, आप रोज ऐसा अगर हो रहा है, प्रतिदिन आपका माला टूट जा रहा है या 2 दिन 3 दिन में एक बार टूट जा रहा है, आपका दीपक प्रतिदिन बुझ जा रहा है, जब आप जाप करने लगते हैं तो आपका दीपक बुझ जाता है, और आपको एक अनजान सा भय महसूस हो रहा है, डर लग रहा है, जिसको कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस प्रकार की अगर समस्या आपके साथ में हो रही है, साधना पे आप बैठ नहीं पा रहे हैं उस भय से, डर से, और ऐसा भय हमेशा आपको लग रहा है, तो निश्चित रूप से आपको अपने मार्गदर्शक से या गुरु से संपर्क करना चाहिए। निश्चित रूप से आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको प्रभावित कर रही है, और इसका समाधान आपका गुरु या मार्गदर्शक तभी कर सकता है जब स्वयं उसने साधना किया हो। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, मेरे पास ऐसे भी साधकों के फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं कि मैं साधना करके सो जाता हूँ, तो सुबह जब उठता हूँ तो मेरे शरीर में बहुत सारे निशान होते हैं, घाव होते हैं, ऐसा लगता है किसी ने लाठी से पीटा हो, डंडा से पीटा हो, या नाखून से कुरेदा हो उनके पीठ पर, शरीर पे, इस प्रकार के भी संकेत मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रात्रिकालीन साधनाएं होती हैं, उन्हें अति आवश्यक है कि आप बहुत ही सावधानी से साधना करें और एक परिपक्व मार्गदर्शक के मार्गदर्शन